चलिए दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान का पार्ट 4, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय आता रहता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी पे है फ्रांस और डी पे है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड। चलिए इसमें 2 नंबर पर हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। ऑप्शन नंबर ए पे है राष्ट्रवाद, बी पे है प्रजातंत्र, सी पे है औद्योगिकरण और डी पे है संगीत। तो सही आंसर सी हो जाएगा औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन पर देखेंगे 3 नंबर, जिसमें कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी, ये प्राय क्वेश्चन में आता रहता है। स्पिनिंग जेनी जो है ना, ये मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो ऑप्शन नंबर ए पे है बुनाई में, ऑप्शन नंबर बी पे है कताई में, ऑप्शन नंबर सी में है छपाई में, ऑप्शन नंबर डी पे है रंगाई में। तो ये सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि कताई में। तो ये स्पिनिंग जेनी का बहुत सारा मतलब विरोध हुआ था, तो इसके बारे में आप लोग देखेंगे चैप्टर में आपको मिलेगा, लेकिन ये कताई का मशीन है। 4 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसने इंग्लैंड के पास मील का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर ए पे है रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन नंबर बी पे है जेम्स वाट, सी पे है मैथ्यू बोल्टन और डी पे है न्यूकमैन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिचर्ड आर्कराइट। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखेंगे 5वां नंबर। 5वां नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुगारस्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पे है व्यापारी, बी पे है उद्योगपति, सी पे है अवैतनिक नौकर और डी पे है कंपनी द्वारा नियुक्ति पर्यवेक्षक। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंपनी द्वारा नियुक्ति पर्यवेक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर पर हम लोग देखेंगे कि भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन से थे। ऑप्शन नंबर ए पे है मुंबई कोलकाता, बी पे है दिल्ली मुंबई, सी पे है सूरत हुगली, डी पे है कर्नाटक और चेन्नई। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा यानी कि सूरत और हुगली। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 7 नंबर कि किस वर्ष औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागरों के बंदरगाह से जोड़ा। ऑप्शन नंबर ए पे है बम्बई, ऑप्शन नंबर बी पे है हुगली, ऑप्शन नंबर डी पे है मछलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर डी पे है सूरत। सही आंसर हो जाएगा सूरत। आप लोग कमेंट में बताइएगा सूरत कौन सा राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8वां नंबर पर। निम्नलिखित में से क्या गुमास्ता का कार्य था। ऑप्शन नंबर पे बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी पे है आपूर्ति लेना, ऑप्शन नंबर सी पे है कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, डी पे है उपरोक्त सभी। तो ये आपका 8वां नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे 9 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए पे कानपुर, बी पे मुंबई, सी पे अहमदाबाद और डी पे मद्रास। तो सही आंसर बी हो जाएगा यानी कि बम्बई। ठीक है, पहले बम्बई के नाम से ही हम लोग जानते हैं, आप मुंबई हो गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पर हम लोग देखेंगे। 10 नंबर का सवाल कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे। ऑप्शन नंबर ए पे है कपास और धातु, बी पर धातु और चीनी, ऑप्शन सी पे है चाय और कपास, डी पे है कपास और चीनी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपास और धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर पर हम लोग देखेंगे कि पहली भारतीय जोट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। पहली जोट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए पे बंगाल, बी पे बम्बई और सी पे मद्रास, डी पर बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर पर। शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए। शुरुआत में भारत में जो कारखाना कब आया, कहाँ। ऑप्शन नंबर ए पे है इंग्लैंड में, सॉरी पूरे विश्व की बात हो रही है। ऑप्शन में है पे इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर बी पे है
1730 के दशकों में इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी पे यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में। डी पे है 17वीं शताब्दी में भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1730 के दशक में इंग्लैंड में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। इसमें आपको औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए पे राजकीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी पे कृषि क्रांति, ऑप्शन नंबर सी पे है वैज्ञानिक आविष्कार, ऑप्शन नंबर डी पे है धर्म सुधार आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन। चलिए 13 नंबर के बाद 14 नंबर पर हम लोग देखेंगे। तो 14 नंबर पे है कि कार्डिंग एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए पे है कताई, कताई वाला तो हम लोग स्पिनिंग जेनी को हम लोग देखें। बी पे है बुनाई, सी पर है जिसमें कपास या उनके रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है। डी पर है जिसमें कपड़े की फिनिशिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कपास या उनके रेशों की कताई के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, और रेशे के लिए जो तैयार की जाती है, जिसको रीलिंग की प्रक्रिया भी कहते हैं, रेशे बनाना। ऑप्शन नंबर 15 में क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पे है लौह इस्पात उद्योग, बी पे है सूती वस्त्र उद्योग, सी पे है रसायन उद्योग, डी पे है चीनी उद्योग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लौह इस्पात उद्योग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर ए पे 1716 ईस्वी में, बी पे 1854 ईस्वी में, सी पर 1855 ईस्वी में, डी पर 1756 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1854 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन 17 को हम लोग देखेंगे कि 17 में क्या कर रहा है कि इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीनों की विरोध कर रहे थे। इसमें हम लोग पहले भी देखे हैं। ऑप्शन नंबर ए पे स्पिनिंग जेनी, बी पर है फ्लाइंग शटल, ऑप्शन नंबर सी पे है स्टीम इंजन, ऑप्शन नंबर डी पे है भाप इंजन। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी कताई के लिए जो यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की। ऑप्शन नंबर ए पे है जमशेदजी टाटा, बी पर है सेठ हुकुमचंद, ऑप्शन नंबर सी पे है जीडी बिरला, ऑप्शन नंबर डी पे है द्वारकानाथ टैगर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सेठ हुकुमचंद। चलिए 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि कॉस्ट्यूम्स कौन थे। ऑप्शन नंबर ए पे एक किसान थे, बी पर है भूमिहीन मजदूर थे, सी पर है बुनकरों का एक समुदाय थे, ऑप्शन नंबर डी पे है उद्योगपति थे। तो सही हो जाएगा सी, यानी कि बुनकरों का एक समुदाय थे। चलिए अगला क्वेश्चन 20 पर देखेंगे कि यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। ऑप्शन नंबर ए पे है अमेरिका, बी पर चीन, सी पर रूस, डी पर भारत। तो सही हो जाएगा भारत। भारत को सबसे ज़्यादा इसीलिए तो यूरोप से जो पुर्तगाल से भारत की जो खोज की थी वास्को डी गामा, ये बिजनेस के चक्कर का ही एक प्लानिंग था। चलिए 21 नंबर देखते हैं कि इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटरों के रूप में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए पे लंदन, बी पे आइसलैंड, सी पर हैम्पशायर, ऑप्शन नंबर डी पे है वर्मोंट। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंदन। चलिए 22 नंबर पर देखेंगे। 22 नंबर कह रहा है कि किस मशीनों के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने एवं चौड़े अरज का कपड़ा बनने में मदद मिली। ऑप्शन नंबर ए पे भाप इंजन, बी पे है स्पिनिंग जेनी, सी पर है फ्लाई शटल, ऑप्शन नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा सी, यानी कि फ्लाई शटल। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखेंगे 23 नंबर। स्पिनिंग जेनी मशीनों का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए पर है जेम्स ग्रिव्स ने, ऑप्शन नंबर बी पे है रिचर्ड आर्कराइट ने, और सी पे है जेम्स वाट ने, और ऑप्शन नंबर डी पे है निकलसन ने। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स हरग्रीव्स ने।
तो ये स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जो कि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने इसका विरोध किया। 24 नंबर कहता है कि ब्रिटेन में सबसे प्रमुख उद्योग थे, क्या क्या थे? ऑप्शन नंबर ए पे धातु और रेशम, बी पर कपास और धातु, सी पर है चाय और रेशम, और डी पे है कपास और मसाले। तो सही हो जाएगा बी, यानी कि कपास और धातु के मामले में ब्रिटेन सबसे प्रमुख उद्योग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि भारत पहला लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए पर है कोलकाता, बी पे मुंबई, सी पे मद्रास और डी पे जमशेदपुर। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमशेदपुर। चलिए अगला क्वेश्चन 26 पर देखेंगे। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? ऑप्शन नंबर ए पे कानपुर, बी पे मद्रास, सी पे बम्बई, डी पे है अहमदाबाद। तो सही हो जाएगा बी, यानी कि मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर पर देखेंगे। 27 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतों के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? औपनिवेशिक बंदरगाह का बात कर रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पे सूरत और मछलीपट्टनम, बी पर है मद्रास और हुगली, ऑप्शन नंबर सी पे है मद्रास और मुंबई, ऑप्शन नंबर डी पे है बम्बई और हुगली। तो सही हो जाएगा ए, यानी कि सूरत और मछलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर कि निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक था? ऑप्शन नंबर ए पे लोहा, बी पे कपास, बी पे धातु, सी पे कपास, डी पे इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा सी, यानी कि कपास जो है ना वो नए युग का प्रतीक था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि द्वारकानाथ टैगर थे। द्वारकानाथ टैगर मतलब वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पे एक चित्रकार, बी पर लेखक था, सी पर है कवि और डी पे है उद्योगपति। तो सही हो जाएगा डी, यानी कि उद्योगपति थे द्वारकानाथ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3030 पर। निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पर है मूल्य सूची, बी पर है विज्ञापन, सी पर है लोकगीत, डी पर है समाचार पत्रों। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विज्ञापन। तो ये पार्ट 4 है। तो इससे पहले हम लोग 3 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ताकि आपका सामाजिक विज्ञान में कोई क्वेश्चन छूटे ना।